तो डेफिनेशन ऑफ सर्विस, अ सर्विस इज एन एक्ट और परफॉर्मेंस ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर। अ सर्विस इज एन एक्ट और परफॉर्मेंस ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर। भाई सर्विस जो है, जो सेवा है, वो क्या है? एक एक्ट है या एक परफॉर्मेंस है जो कि किसके द्वारा? एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को ऑफ़र की जाती है, मतलब कि कंपनी के द्वारा कस्टमर को ऑफ़र की जाती है। कोई फ्री लॉन्चिंग सर्विसेज भी दे सकता है, तो एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को भी सर्विस ऑफ़र की जा सकती है। और सर्विस क्या है? बेसिकली एक एक्ट है या एक परफॉर्मेंस है। जैसे एक ट्यूशन टीचर अपनी एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ़र करता है, तो ये एक पर्सन टू पर्सन सर्विस हो गई। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? एक टीचिंग का एक्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो यही उसकी सर्विस है। अब आगे बात करते हैं ऑल्दो, सेकेंड पॉइंट की, ऑल्दो द प्रोसेस मे बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। भाई एक सर्विस ऐसी हो सकती है जो कि एक फिजिकल प्रोडक्ट से बंधी हो। जैसे अब मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी, अब उसकी रिपेयर जो सर्विसेज हैं, तो आपको सर्विसेज मिलती हैं ना, 5 या जितनी भी सर्विसेज मिलती हैं, तो वो आपको एजेंसी प्रोवाइड करती है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको अलग से पेमेंट नहीं करनी होती और ये रेगुलर सर्विसेज करानी ही होती हैं। तो ये एक टेंजिबल प्रोडक्ट, मतलब कि जो आपकी बाइक है वो टेंजिबल प्रोडक्ट है, और इसके साथ वो रिलेटेड सर्विसेज आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो ये एक सर्विसेज हैं। इसके बाद में बात करें, द परफॉर्मेंस इज़ इसेंशियली इंटेंजिबल। जो परफॉर्मेंस रहेगी वो इंटेंजिबल ही रहेगी। जो व्यक्ति, जो पर्सन उस सर्विस को प्रोवाइड करेगा, वो क्या करेगा? वो परफॉर्मेंस एक इंटेंजिबल थिंग है, ठीक है। उसके एक्शंस टेंजिबल हो सकते हैं, ठीक है, और टेंजिबल एक्शंस हो सकते हैं। उसको ऑपरेट करना होगा, उसको सर्विस करनी होगी आपकी बाइक की, या आपके लैपटॉप में कोई कमी आ गई है तो उसकी सर्विस करनी होगी, आपकी वॉशिंग मशीन में कोई कमी आ गई है तो उसकी सर्विस करनी होगी, आपकी टेलीविज़न में कोई दिक्कत आ गई है तो उसकी सर्विस करनी होगी। टेक्नीशियन आएगा, आपके ऑन साइट वारंटी है अगर, तो टेक्नीशियन आएगा और अपनी सर्विसेज देगा। तो ये चीज़ें हैं, और नहीं भी है तो आप अलग से भी कॉल करके उसको बुला सकते हैं, और जो भी आपका पेमेंट बनेगा उसको पेमेंट किया जा सकता है। तो ये परफॉर्मेंस क्या रहेगी? इंटेंजिबल रहेगी। एंड डज नॉट नॉर्मली रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है, जो सर्विस को डिलीवरी करने का प्रोसेस है, उसकी आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो पर्सन है जो सर्विस डिलीवर करेगा, तो क्या है, वो अपना टैलेंट आपको दे के नहीं जाएगा, अपना स्किल दे के नहीं जाएगा, वो उसी के पास रहेगी। वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट की सर्विस करेगा या आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, एक टेंजिबल प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है सर्विस, और एक इंटेंजिबल एक्शन भी हो सकता है। तो दो टाइप के एक्शंस होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दोनों टाइप के एक्शन होते हैं, टेंजिबल एक्शंस एंड इंटेंजिबल एक्शंस, दोनों टाइप के होते हैं। वो हम आगे फर्दर, आपका टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम एक हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, क्या है भाई? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और आर प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। भाई वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे सेटिस्फैक्शंस जो ऑफ़र किए जाते हैं सेल करने के लिए, या फिर किसी सामान की बिक्री के साथ, उसके साथ ऑफ़र किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, जैसे बाइक का हमने एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल आप ले सकते हैं कि उसके साथ आप ऑफ़र कर रहे हैं कुछ सर्विसेज, ठीक है। कुछ एलईडी टीवी आपने बेची है, स्मार्ट टीवी बेची है, उसके साथ कुछ सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहे हैं। लैपटॉप बेच रहे हैं, ऑन साइट वारंटी दे रहे हैं, आपका टेक्नीशियन जाएगा और उसको ठीक करेगा, ठीक है। तो कुछ सामान के साथ सर्विसेज जाती हैं, और कुछ क्या है, प्योर सर्विसेज हैं, प्योर एक्टिविटीज़ हैं। जैसे एजुकेशनल सर्विसेज प्योर इंटेंजिबल एक्शन है, ठीक है। कुछ बेनिफिट्स आप ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि होटल्स ऑफ़र करते हैं, रेस्ट एंड पीस ऑफ़र कर रहे हैं, कंफर्ट ऑफ़र कर रहे हैं, लग्जरी ऑफ़र कर रहे हैं। सेटिस्फैक्शंस, कस्टमर को संतुष्टि आप दे रहे हैं, ठीक है। स्पा वगैरह ले लीजिए, इसमें भी सर्विसेज हैं। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यही बताना चाहती है, वो सारी एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स, सेटिस्फैक्शंस ऑफ़र कर जो किए जाते हैं सेल्स के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या प्योर इंटेंजिबल एक्शंस हो, दोनों ही टाइप के चीज़ों को, इस एक्ट या परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, तो इसकी हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ली हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? जो सामान बहुत जल्दी ख़राब होता है। हाईली पेरिशेबल का मतलब जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाए उसको, जैसे टेंजिबल प्रोडक्ट्स में आप बात करें, जैसे मिल्क हो गया, बहुत ज़्यादा हाईली पेरिशेबल आइटम है। न्यूज़पेपर हो गया, वो 24 आवर्स के अंदर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो ये पेरिशेबल आइटम्स है। बट सर्विस बहुत ही ज़्यादा हाईली पेरिशेबल है। क्यों है? क्योंकि इसका रियल टाइम कंज्यूमेबल आइटम है। सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर एक साथ अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि जब आप ये वीडियो आप मेरा देखेंगे तो आपको और इस वीडियो को आमने सामने अवेलेबल होना पड़ेगा, तभी आप सर्विस रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो हाईली पेरिशेबल है। सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर दोनों आमने सामने होने चाहिए। रियल टाइम कंज्यूमेबल आइटम है ये, ठीक है। तो इसमें हाईली पेरिशेबल है, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, ये एग्जाम्पल और आपको अच्छा समझ में आएगा। जब कॉलेज में क्लास चल रही है, अगर आप भी अवेलेबल होंगे और आपके टीचर भी अवेलेबल होंगे तो ही सर्विस आपको मिल पाएगी, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो गई। अगर आप एक पीरियड के बाद जब बंक मारते हैं ना, तो बंक मारने के बाद जब आप पहुंचते हैं तो वो पीरियड पर निकल गया, अब वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो यही है पेरिशेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा पेरिशेबल आइटम है। फ्लक्चुएटिंग डिमांड, देखिए सर्विस के केस में डिमांड बहुत फ्लक्चुएट करती है। प्रोडक्ट के जैसे नहीं कि एक कंसिस्टेंट डिमांड बनी रहती है। अगर कंपटीशन हिट नहीं करता है तो प्रोडक्ट की डिमांड लगभग एक जैसी कंसिस्टेंट बनी रहती है। बट सर्विस के केस में ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए टूरिज़्म पैकेजेस हैं या ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, तो किसी सीज़न में सर्विस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हाई पीक पे होती है, और कभी पूरे होटल्स खाली चले जाते हैं, होटल्स वगैरह खाली चले जाते हैं, टूर पैकेजेस पूरे खाली निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग डिमांड वाला आइटम है सर्विस। कभी किसी कॉलेज को बहुत ज़्यादा एडमिशन्स मिलते हैं और कभी बहुत कम मिलते हैं। कभी कोई कोर्स बहुत पीक पे चला जाता है, कभी कोई कोर्स बहुत पीक पे चला जाता है। तो अलग अलग कोर्सेज़ जैसे बीएड, एमबीए, बीटेक, ये सब कोर्सेज़ कभी किसी की डिमांड ज़्यादा होती है तो कभी किसी की डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे अभी कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ज़्यादा एस्पिरेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो और ये भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ये रहेगी, हो सकता है कभी कंसल्टेंसी सर्विसेज की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए। तो ये डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है, इसको मैनेज करना पड़ेगा, ये मार्केटर की जिम्मेदारी है। इसका नेचर समझेंगे तभी तो इसको मैनेज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन देखिए बदल बदल के आता है। कभी आपसे किसी चीज़ का नेचर पूछा जाएगा, कभी उसका फ़ीचर पूछा जाएगा, कभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएंगी। ये सब एक ही है, चाहे नेचर पूछे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे और चाहे फ़ीचर्स पूछे, आपको लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपसे पेपर में एकेटिव में पेपर आए तो अगर चाहे फ़ीचर पूछे, चाहे नेचर पूछे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आपको बताना कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, ठीक है। ओके, ये आपने नेचर पढ़ रखा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं, अगर आपने फ़ीचर पढ़ रखे हैं तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। फ्लक्चुएटिंग डिमांड हमारा हो गया। अब आते हैं बात इंटेंजिबिलिटी। देखिए ये सर्विस का बहुत एक बेसिक नेचर है कि ये इंटेंजिबल नेचर की है। सर्विस कैसी है? जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको महसूस कर सकते हैं सिर्फ, जब, और वो भी तभी कर सकते हैं जब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं तो उसको पहले देख सुन लेते हैं, ठीक है, टीवी है तो चला के देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। सर्विस का ट्रायल के बिना महसूस करना आपको जानकारी नहीं मिल सकती है। इसीलिए देखिए अब ऑगमेंटेशन मार्केटिंग का हुआ है और अब बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट 3 डेज़ का फ्री ट्रायल देते हैं कि आप यहाँ हमारे यहाँ आइए और फ्री ट्रायल लीजिए। ये क्या है? इस इंटेंजिबिलिटी, क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल है, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और वो भी तभी जब आप इसको यूज़ करें। तो एक बार यूज़ करने का मौका दिया जाता है, फिर भी हाई रिस्क है। आप जाएंगे, यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपको सबसे अच्छे टीचर से पढ़वाया जाए और सबसे सरल टॉपिक पढ़वाया जाए ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। तब भी इंटेंजिबल नेचर होने के कारण इसका ये बहुत ही कठिन नेचर है, जिसके कारण कस्टमर हमेशा रिस्क में रहता है। इसी के लिए भाई फिजिकल एविडेंस एक 7 पीस जब आपने पढ़ लिया होगा पहले, मार्केटिंग मैनेजमेंट सेकंड जो आपके सेकंड सेमेस्टर में चलता है एमबीए में, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे फिजिकल एविडेंस एक ऐड किया जाता है। ये क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि सर्विस है इंटेंजिबल नेचर की, तो कुछ टेंजिबल्स तो दिखाइए, कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग,
ये सब कुछ दिखाइए ताकि कस्टमर को फेथ जनरेट हो। चलिए, इंटेंजिबिलिटी है इसके नेचर में, सर्विस में। अब है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, सर्विस के केस में आपके 7 P's बता देता हूँ। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो प्रोडक्ट में भी थे, टेंजिबल प्रोडक्ट्स में। और सर्विस के केस में क्या थे? पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। 3 P's और ऐड किए गए थे। तो देखिए, सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? जो पीपल हैं, लोग हैं। तो आप उनसे अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक टीचर लेक्चर देने के बाद उससे आप उसके नॉलेज को अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जो जिसके पास है, सर्विस ओनर के पास उसकी सर्विस रहती है, उसको उससे अलग नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि सर्विस के केस में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, बल्कि प्रोडक्ट के केस में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। आपने पेमेंट करी है, आपको प्रोडक्ट आपके ओनरशिप आपके पास आ गई है। आपने साबुन का पेमेंट कर दिया है, सोप ले आए हैं, तो आपके पास आ चुका है, वो अब आपका है। बट सर्विस के केस में ऐसा नहीं है। आप सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं, और जो व्यक्ति जिसको पास नॉलेज है, जो टीचर है, जो नॉलेज डिलीवर कर रहा है, उसके पास जो नॉलेज है वो उसी का रहेगा, उस पर आपका हक नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनसेपरेबिलिटी है इसकी। सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रोडक्ट प्रोवाइडर जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स देते हैं, उनसे प्रोडक्ट को अलग करके आप अपने पास ला सकते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस है। हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी क्यों क्या है? क्योंकि ये वाला पी जो लगा है ना, पीपल एक ऐसा पी है, क्योंकि कितना भी आप सर्विस का प्रोसेस स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, कितना भी ज़्यादा रूल्स नॉर्म्स बना दीजिए, पर क्योंकि ये लोगों द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो एक व्यक्ति के सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका दूसरे के सर्विस प्रोवाइड करने के तरीके से हमेशा अलग होगा, ये आप मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें हेट्रोजीनिटी बहुत ज़्यादा है। विविध प्रकार की सर्विसेज आपको मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि जो आप हेयर कट लेने गए थे सलॉन में, वो जो पहली बार जिस आदमी ने काटा था एग्जैक्ट वैसा ही दूसरा काट देगा। हालांकि हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं, प्रोसेस बनाए होते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि एकदम वही चीज़ मिल जाएगी। थोड़ा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि हर ह्यूमन का, हर पर्सन का अपना तरीका होता है सर्विस डिलीवर करने का। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना अलग होता है। तो इसलिए इसमें हेट्रोजिनिटी, क्योंकि इसमें पीपल बाउंड है, इसलिए इसमें हेट्रोजिनिटी का नेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। तो देखिए, सर्विस की प्राइसिंग बड़ी टफ है। जितना कस्टमर उसको वैल्यू दे रहा है, उसी हिसाब से आपको प्राइसिंग करनी पड़ेगी। कंपटीशन, हाँ, बशर्ते आप कंपटीशन देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे आपको कितनी लग रही है। ठीक है, तो ये तो आप देखेंगे, पर फिर भी सर्विस की प्राइसिंग बहुत टफ है, क्योंकि कस्टमर के लिए वो कितनी वैल्यूएबल है सर्विस, उसी हिसाब से आपको प्राइसिंग करनी पड़ेगी। तो प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज थोड़ा टफ पार्ट है, ये कठिन है प्रोडक्ट की, क्योंकि सीधे सीधे इसको मेज़र, जो नेक्स्ट पॉइंट है आप देखेंगे कि इसकी क्वालिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते, स्टैटिस्टिकली मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए इसकी प्राइसिंग भी एग्जैक्ट वैसी ही कर देना ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसकी जो प्राइसिंग ज़्यादातर करते हैं, वो कस्टमर के लिए वो सर्विस कितनी वैल्यूएबल है उस हिसाब से की जाती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट के केस में तो आप प्राइस सस्ता रख लेते हैं, बट सर्विस के केस में आपको प्राइस कई बार ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को ये लगता है कहीं ना कहीं इनकी सर्विस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए इन्होंने इसको महंगा रखा है। ठीक है, रेस्टोरेंट में, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में अलग अलग प्राइस होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में थोड़े कम होते हैं। तो ज़्यादा वाला अगर अपने ब्रांडिंग उसने अच्छे से करी है, तो फिर वो महंगी प्राइस ही रखेगा, क्योंकि उसे ये दिखाना है कि उसकी जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो कस्टमर उसको ज़्यादा रिस्पांस देगा, और जब जाएगा तो ये फीलिंग के साथ जाएगा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाएगा कि उसको अच्छी सर्विस मिलेगी। ठीक है, तो प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज थोड़ा प्रोडक्ट से टफ है। अब लास्ट पॉइंट है, सर्विस क्वालिटी इज़ नॉट स्टेटिस्टिकली मेजरेबल। ये भैया क्लियर कट स्टेटिस्टिक्स इसके नहीं बना सकते हैं आप, क्लियर कट पैरामीटर्स इसके नहीं बना सकते हैं आप। हाँ, कुछ हद तक आइडिया कैसे लगाया जा सकता है बता देते हैं। जैसे आप कस्टमर से फीडबैक लें, ओवरव्यू लें, उससे सर्विस को रेट करने के लिए कहें, तो इस हिसाब से कुछ हद तक आप क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी का उसकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग अनुमान लगाया जा सकता है। बट क्लियर कट स्टेटिस्टिकली पाई चार्ट और ग्राफ बना दें और एग्जैक्ट वो एक्यूरेट हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल है, इनसेपरेबल है। ठीक है, और हेट्रोजिनिटी है, हर पर्सन की अलग अलग है, तो क्वालिटी एग्जैक्ट मेज़र कर लेना ये बहुत कठिन काम है, मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ नेचर थे
कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे सर्विसेज के। आज की वीडियो में इतना ही।